हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। अध्याय फर्स्ट हम कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने ना देखा हो तो आप उसे देख लीजिए। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। आपने अध्याय फर्स्ट में पढ़ा कि पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर सकते। आप पढ़ चुके हैं, जो हमने अध्याय फर्स्ट पढ़ा था उसमें हमने पादपों के बारे में पढ़ा था कि जो पादप होते हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं, अपना प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना लेते हैं। तो प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। जो प्राणीजन होते हैं क्या करते हैं? अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो सीधे ही पौधों का ही भक्षण कर लेते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ क्या है? कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो क्या करते हैं? पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतुओं दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। हमें याद रखना है कि जो मानव सहित सभी जीव होते हैं, इन्हें क्या अपने शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या करना पड़ता है? खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषण के तत्वों की आवश्यकता, जो प्राणी हैं उनके पोषण में तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण या अंतर्ग्रहण या भोजन ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। तो आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन के अनेक संगठक स्मरण कर चुके, उनका नाम लिखिए। जो आप कक्षा 6 में आपने पढ़े थे उनका नाम लिख सकते हैं इसमें। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक होते हैं, कैसे? जटिल पदार्थ होते हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। कुछ जीव कैसे होते हैं जो खाद्य पदार्थ उन्हें इन्हीं रूपों में क्या कर सकते हैं? सीधे उपयोग नहीं कर सकते, इन्हें कुछ उनमें क्या है? बदलना पड़ता है। कुछ जटिल पदार्थों को उपयोग नहीं कर सकते, इन्हें क्या है? उन्हें उन रूप में उपयोग, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना पड़ता है। जैसे निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में, ये हमारे जटिल पदार्थ दिए, इन्हें तोड़कर कैसे सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। तो कुछ जो जटिल पदार्थ होते हैं उन्हें सीधे ऐसे रूप में नहीं उपयोग कर सकते, इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना। आगे देखते हैं, आगे हमारा दिया गया परिवर्तित होना या टूटना या विखंडन कहलाता है। जो पदार्थ क्या है? सरल, जैसे जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना, तो किसी में बदल कि सरल पदार्थों में परिवर्तित करना, तो परिवर्तित होना या टूटना या विखंडन कहलाता है। तो तथा इसे प्रक्रम को पाचन भी कहते हैं। जो टूटना या परिवर्तित होना, इसी को हम क्या कहते हैं? पाचन भी कहते हैं। तो खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां, जो खाद्य है उनके अंतर्ग्रहण की क्या है? विभिन्न विधियां हैं। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों से भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, हामिंग बर्ड पौधे के मकरंद चूसते हैं। ये क्या करते हैं? जो पौधे होते हैं उनके मकरंद को चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ अजगर जैसे प्राणी होते हैं, क्या करते हैं? शिकार करके पूरा ही निगल जाते हैं। तो कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। कुछ जलीय प्राणी होते हैं जो अपने आसपास में पानी में तैरते हुए खाद्य पदार्थों क्या करते हैं? छान कर उनका भक्षण करते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं, आगे अद्भुत सत्य है। क्या है? स्टारफिश तारा मछली। स्टारफिश कौन सी होती है? तारा मछली होती है। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कब्ज वाले जंतुओं का आहार करती है। क्या करती है? जो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कब्ज वाले जंतुओं का आहार करती है। कब्ज खोलने के बाद वह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती हुए, कब्ज खोलने के बाद क्या करती है? अपना कब्ज खोलती है और अपने आमाशय को बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। जो भी जंतु से फंसता है उसे क्या करती है? उसके जो कोमल भाग होते हैं उन्हें खा लेती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है। जो आमाशय होता है क्या करता है? जो शरीर में वापस चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता रहता है। और क्या करता है? आमाशय जब वह क्या करती है? आमाशय को बाहर निकालती है, जब कब्ज को खोलती है तो उसका जो तारा मछली होती है, जब कब्ज को खोलती है तो आमाशय उसका बाहर निकल जाता है। जब वह जंतुओं के कोमल शरीर को खा लेती है तो आमाशय
वापस ही उसके शरीर में अंदर चला जाता। आहार धीरे धीरे पचाता रहता और वह क्या करती है, जो भी आहार लिया उसे धीरे धीरे पचाती रहती है। तो स्टारफिश मछली ऐसी होती है, आप देख सकते हैं इस चित्र में। तो आप देखेंगे साड़ी में नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक हैं जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। अब मानव में किस प्रकार का पाचन होता है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। हमारा जो मुख होता है उससे हम क्या करते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण पहले करते हैं, फिर इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निकासित किया जाता है। जो आहार का जो बिना पचा हुआ बेकार का जो हमारा बचा हुआ होता है, क्या है, निकासित, ये बाहर निकलता है। तो क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? जो शरीर के, आपने कभी सोचा है कि ऐसी बात कि जो हम भोजन करते हैं वो शरीर के अंदर जाने के बाद क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता, भोजन क्या है, एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। जो भी ये नली है इसे क्या है, विभिन्न भागों में बांटा गया। पहले हमारा आता है मुख या गुहिका। मुख आता है, मुख में पहले क्या है, भोजन को पचाता है। ग्रास नली सेकेंड नंबर पर ग्रास नली या ग्रासिका आती है। थर्ड पे क्या आता है, अमाशय आता है। हमें याद रखना, पहले हमारा मुख आता है, फिर ग्रासिका या ग्रास नली आती है, और थर्ड नंबर पर क्षुद्रांत या छोटी आंत, और बृहदांत बड़ी आंत। इसे बड़े अक्षरों में तो बृहदांत या क्षुद्रांत में आपको समझने में अगर कन्फ्यूजन होगा तो इसे छोटा लिखा गया है क्षुद्रांत, ये बृहदांत। तो क्षुद्रांत होता है, छोटी आंत होती है, बृहदांत ये बड़ी आंत होती है। और हमारा 6 नंबर पर क्या आता है, मल द्वार आता है या गुदा 6 नंबर पे। तो याद रखना है, पहले मुख गुहिका आती है, ग्रास नली आती है, आमाशय आता है, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार आता है। क्या ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते। ये आपको क्या है, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, जो पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न क्या करता है, जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों में जाता है, जैसे हम भागों से गुजरता है तो उनके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता रहता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों उनके सरल रूप में बदल देते हैं। जो पाचक रस होता है क्या करता है, जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देता है। आहार नाल एक संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो इसमें हम देख सकते हैं ग्रासिका, पहले क्या है, मुख गुहिका या लाल ग्रंथि, फिर ग्रासिका आती है, फिर आमाशय, यकृत, पीत रस, अग्नाशय, क्षुद्रांशय, छोटी आंत, बृहदांत बड़ी आंत, मलाशय या गुदा। तो मानव पाचन तंत्र, जो मानव का पाचन तंत्र है, अब हम जाने की आहार नाल से विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, मुख गुहिका। तो मुख गुहिका है, मुख या मुख गुहिका, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता। पहले हम भोजन का प्रारंभ कहाँ से, मुख गुहिका में प्रारंभ करते हैं। इससे पहले क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण मुंह द्वारा होता। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। जो हम भोजन को अंदर लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। आगे हम देख सकते हैं, आगे हमारा क्या दिया गया है, हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे दांत होते हैं इसके द्वारा हम भोजन को चबाते हैं और यांत्रिक विधि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़े के बीच अलग अलग गर्तिका या सॉकेट से धंसा हुआ होता है। तो हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। हमारे दांतों की आकृति भी भिन्न भिन्न होती है और हमारे दांतों का कार्य भी अलग अलग होता है। तो अपने हाथ धोइए और दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए और आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने या कर्तन एवं दर्जन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने, भेदन और फाड़ने के काम आते हैं? तो उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। इन्हें प्रक्षेपण सारणी में कीजिए। तो आगे हम देख लेते हैं, आगे जो भी हमारे दांत के प्रकार दिए हैं। चवर्णक, ये हमारे कितने होते हैं, 4। ये हमारे 6 दांत होते हैं। अग्र चवर्णक, ये हमारे कितने, 4 दांत होते हैं। जो सबसे पीछे वाले कौन से दांत होते हैं, चवर्णक होते हैं। और अग्र चवर्णक, ये हमारे 4 दांत होते हैं। रदनक, ये हमारे रदनक में कितने, ये हमारे सामने वाले दांत होते हैं। बिल्कुल जस्ट सामने कृतक, ये हमारे क्या है, क्रय दंत
ये हमारे चार आगे के जो दांत होते हैं क्या करते हैं, भोजन को काटते हैं। और पीछे वाले जो हमारे रदनक दांत होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं हमारे दांत कितने प्रकार के, चार प्रकार के। तो दांतों की व्यवस्थित तथा विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं जो जिनका कार्य भी अलग अलग होता है। हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है जो लाल रस को क्या करती है, स्रावित करती है। तथा क्या आप जानते हैं कि लाल रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए उसका पता लगाएं। तो आगे हम देख लेते हैं दूध के दांत तथा स्थायी दांत। तो क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे, कुछ वर्ष पहले क्या हुआ, आपके दांत गिरने लगे थे। हमारे दांतों का प्रथम सेट शेष अवस्था में निकलता है। प्रथम सेट जो सेट होता है दांतों का कौन सी अवस्था में, शेष अवस्था में निकलता है। तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। और जब बच्चे की कैसी 8 वर्ष की आयु होती है तो तब तक ये सारे दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं। ये दांत गिर जाते हैं तो इसके बाद क्या है, दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं तथापि वृद्धावस्था में प्रिया गिरने लगते हैं। आगे देख लेते हैं दो परख नलियां लीजिए, उन्हें ए तथा बी में चिन्हित कीजिए। परख नली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए और 1 चम्मच उबलते चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरी परख नली बी में लीजिए। दोनों परख नली में 3 से 4 मिली जल डालिए। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन क्या है, आयोडीन विलयन जल और इसमें उबला हुआ चावल लिया गया है। तो क्या है, दबाया हुआ चावल, इसमें क्या है, दबाया हुआ चावल। मठ पर लार का प्रभाव, विलयन की 2 से 3 बूंद डालिए तथा उनका प्रक्षेपण कीजिए। अब परख नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं। परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है, परिणाम की चर्चा अपने मित्र एवं अध्यापक से लीजिए। लाल रस चावल के मठ को शर्करा में बदल देता है। जो लाल रस होता है चावल के मठ को शर्करा में बदल देता है। जीभ एवं मांसल पेशी अंगे जो पीछे की और मुख गुहिका के उदर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ क्या है, अब हम जीभ के कार्य ज्ञात हैं। आप बोलने के लिए भी जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ये भोजन में लार क्या करती है, लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगाएंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं जो भी हमारा दिया गया कि मिठाइयाँ और दंत छः सामान्यतः हम मुख में जीवाणु पाए जाते हैं। सामान्यतः क्या होता, जो मुख होता है उसमें जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उनमें से हमें कोई हानि नहीं होती। जो भी मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, हमारे मुख में क्या है, जीवाणु पाए जाते हैं, लेकिन हमें इन जीवाणुओं से कोई भी हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ ना करें, यदि खाने के पश्चात क्या हम खाना खा लेते हैं, अगर हम अपने मुख या दांत को ब्रश नहीं करते हैं तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। तो क्या होता है, ये जीवाणु मुंह में क्या है, रहने लगते हैं, वास कर लेते हैं। हमारे दांतों या मुख में क्या है, जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन शर्करा का विघटन और अम्ल निर्मोचित करते हैं। क्या करते हैं, ये दांतों के बीच जो भोजन फंस जाता है उसका शर्करा का ये विघटन कर लेते हैं और निर्मोचित करते हैं। ये जानने के लिए कि अम्ल क्या है अध्याय 4 में देखेंगे। ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं। ये अम्ल क्या करते हैं, दांतों को धीरे धीरे क्षति पहुंचाते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चर्म अवस्था में टूट गए गिर जाते हैं। चॉकलेट या ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो क्या है, दंत क्षय की क्रमिक अवस्थाएं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करना अथवा दातून करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, दिन में सुबह शाम क्या है, प्रत्येक दिन क्या करना, 2 बार ब्रश करना चाहिए खाना खाने के बाद। तो क्या है, तथा कुछ भी अनेक खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। अगर कुछ भी हम थोड़ा सा भी खाते हैं तो हमें जरूरी कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। मुख के अंदर क्या, जो गंदी उंगली होती है बिना धुली हुई हमें नहीं डालनी चाहिए और कोई भी गंदी वस्तु नहीं डालनी चाहिए।
हमारी ये जीभ है, जीभ में स्वाद के विभिन्न क्षेत्र, अलग अलग हमारी जीभ के विभिन्न क्षेत्र होते हैं। आगे हम देख लेते हैं क्रियाकलाप। तो 4.2.4 जो हमारा क्रियाकलाप दिया गया उसके बारे में हम देख लेते हैं कि जिन पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, चीनी की पत्ती अथवा करेले का रस। अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। चित्र 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्र के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंदें रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुतरने की सीख का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सीख का उपयोग कीजिए। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से मीठे, नमकीन, खट्टे तथा कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। अब अपने प्रक्षेपण और रिकॉर्ड करें तथा चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए। उसका संवेदन अनुभव करते द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों के साथ क्रियाकलाप को दोहराइए। अब क्या है आगे हमारा दिया गया है, भोजन नली ग्रसिका। अब जो हमने पहले क्या मुख गुहिका के बारे में पढ़ा था, तो अगले वीडियो में हम कहाँ से पढ़ेंगे, भोजन नालिका और ग्रासिका, जो हमारा सेकेंड दिया गया, हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम भोजन नालिका या ग्रासिका के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे।